अक्षय तृतीया अक्षय लीला पहरत गिरधर लाल चंदन। मैं नंदगांव हूँ। मेरे आंगन में श्री कृष्ण की लीलाओं की अनगिनत यादें हैं। ब्रज के 5 सरोवरों में से एक पावन सरोवर भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण सखाओं के साथ जल क्रीड़ा करते थे। गौचारण के दौरान यहीं गौवंश और सखाओं के साथ जलपान करते थे। मुक्ति की अभिलाषा लेकर स्वयं तीर्थराज प्रयागराज भी अक्षय तृतीया के दिन इस सरोवर में स्नान करने के लिए सभी आए तीर्थों के राजा हैं श्री प्रयागराज जी। तो एक बार ऐसा हुआ था, स्वयं नंदराय जी प्रातः स्नान करने के लिए, और आज भी पावन सरोवर आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो नंदराय जी पावन सरोवर स्नान करने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ एक सफ़ेद वस्त्रों में पावन सरोवर में स्नान कर कर और यहाँ के किनारे पर इस रज में लोटपोट एक महात्मा को देखा। अब उनके मन में बड़ी लालसा हुई कि ये मैं जब भी आता हूँ, ये ठाकुर जी की रज में लोटपोट होते हैं, पावन सरोवर में स्नान करते हैं, आखिर ये है कौन। तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस लीला का, इस रहस्य का घर जाकर के अपने नंद भवन में पहुंच करके माँ यशोदा के और कन्हैया के और दाऊ भैया के सामने जिक्र किया। तो नंदराय जी बोले, जब मैं कन्हैया से बोले, लाला जब मैं सुबह सुबह पावन सरोवर के लिए जाता हूँ तो वहाँ को सफ़ेद पोशाक पहने और पावन सरोवर में स्नान करके और वहाँ की रज में कोई लोटपोट होता है, वो क्या लीला है, क्या रहस्य है। तो भगवान श्याम सुंदर ने बताया उनको, बोले बाबा ये तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, जो कि विशेषकर अक्षय तृतीया के उत्सव पर पावन सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। तो अब आप इस सरोवर में नंद बाबा और यशोदा मैया ने आंचर गांठ बांधकर स्नान किया था। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर 1.25 लाख गायों का दान भी दिया था। इस सरोवर से जुड़ी तमाम किंवदंतियां यहाँ के लोगों द्वारा बताई जाती हैं। पावन सरोवर की बात, पावन सरोवर के महत्व का विषय है। शास्त्रों में गौड़ीय महात्माओं ने यहाँ तक गाया है कि एते फल होत सब तीर्थ कर आए थे, तेते फल हो या नंद कुंड नहाए थे। अर्थात विश्व के जितने भी तीर्थ में स्नान का, दान का, जप तप का जो पुण्य है, वो पुण्य मात्र यहाँ पर नंद सरोवर, पावन सरोवर में स्नान मात्र से मिल जाता है। नंदराय जी कृष्ण के बाबा ने, नंद बाबा ने ये उनसे मनसा जाहिर की। बोले बाबा हम तीर्थ स्नान करना चाहते हैं। वो कन्हैया तो सर्व अंतर्यामी हैं, वो तो महाशक्ति हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहा बाबा आपको कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, सभी तीर्थों के जल, जो हमारे सभी तीर्थों के स्नान से, सभी तीर्थों के जल से, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं एक तीर्थ आपके सामने यहीं प्रकट किए देता हूँ। तो तब इस पावन सरोवर को ठाकुर जी ने यहाँ अपनी लीला से प्रकट किया, और तब से नंदराय जी इस सरोवर में स्नान करके, और समस्त ब्रजवासी आज इस सरोवर में स्नान करके अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य मानते हैं। सिंह पौर को बैठबो पावन के स्नान, झांकी बाबा नंद की तो सहज मिले भगवान। नंदगांव के भोले भाले ब्रजवासी
इस दोहे को गा करके पावन सरोवर के महत्व का वर्णन करते हैं। पावन सरोवर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस सरोवर के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़कर चला जाए तो उसकी मुक्ति में भी कोई संदेह नहीं रहता है। अक्षय तृतीया और गंगा दशहरा के दिन दूर दराज के तमाम श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं और स्नान कर नंद बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। पावन सरोवर के समीप ही सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली है और इसी के समीप श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। सरोवर के पश्चिमी भाग में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, जहाँ वे 6 मास पर्यंत विराजे, भागवत पारायण किया और एक मुगल पर आपकी कृपा हुई, उसे 2 जन्मों में ब्रह्म संबंध द्वारा भगवत प्राप्ति कराई। बैठक जी के निकट ही एक वृक्ष है नंद छौकर, जहाँ प्रतिवर्ष दशहरा के दिन नंद जी पूजन करते थे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ब्रज के अधिकांश मंदिरों में श्री कृष्ण का चंदन से विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज अक्षय तृतीया के आप सबको खूब खूब मंगल बधाई। आज ही के दिन से ठाकुर जी के लिए जो ग्रीष्म काल शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु, तो ठाकुर जी को सुख पहुँचावे के दाई, शीतलता के दाई आज से चंदन को जो है ना विशेष सेवा में लियो जाए। चंदन ठाकुर जी के सर्वांग पे अंगलेप के लिए चंदन की शुरुआत होवे। अपने पुष्टि मार्ग में, हालांकि मर्यादा मार्ग में तो 12 मास ठाकुर जी के लिए चंदन आवे, लेकिन पुष्टि मार्ग में आज ही के दिन से चंदन की शुरुआत होवे। और अक्षय तृतीया से लेके और रथ यात्रा तक ठाकुर जी को नित्य प्रति चंदन के श्रृंगार, चंदन के भागे, चंदन के वस्त्र, चंदन को लेप, स्नान में सब प्रकार से चंदन जो है अधिकता में ठाकुर जी की सेवा में अंगीकार किया जाए। अंगीकार सख्य भाव की लीला है। अब ठाकुर जी को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, ऐसा भाव है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठाकुर जी खेलते भी हैं। और इन सब लीलाओं के चलते ये लीलाओं में एक विशेष लीला है ठाकुर जी की आज पूरे सभी मंदिरों में चंदन की लीला का दर्शन होगा और विशेष विशेष प्रकार के विशेष भाव के यहाँ भक्तजन आते हैं और अपने भावानुसार ठाकुर जी को चंदन के पद सुनाते हैं। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसका सौंदर्यीकरण वर्धमान के किसी राजा ने कराया था। करीब 1.25 किलोमीटर की परिधि में बना ये कुंड अपनी कलाकृतियों और खूबसूरती से लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के कई सीन इस सरोवर पर फिल्माए गए थे।